Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel The Chemistry Club. My name is Tahreem Aslam and today we are going to discuss about very important topic corrosion. What is about corrosion? द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ अ मेटल, मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि किसी भी मेटल का डिके होना, टूटना या ख़त्म हो जाना क्रूजन कहलाता है। ये केमिकल प्रोसेस है। जो भी मेटल क्रूड होती है वो अपने ऑक्साइड्स बनाती है, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, मतलब एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, एटमॉस्फेयर में जो एयर और मॉइस्चर होती हैं उनके साथ रिएक्ट करके ये कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड ऑक्साइड्स बनाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से रस्ट का या क्रूजन का शिकार होकर ख़त्म हो जाता है। प्रोसेस ऑफ मेटल, अब इसकी हम प्रॉपर एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटल डैमेजिंग बाय रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद इट्स एटमॉस्फेयर, मतलब कि मेटल के डैमेज होने का प्रोसेस किसके एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके सल्फेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स बनाता है। क्रूजन इज़ अनवांटेड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो खुद ब खुद ही होता है। इट इज़ सरफेस फिनोमिना, और इसकी एग्जांपल में हम रस्ट ऑन आयरन और टैनिश ऑन सिल्वर या ग्रीन पेटीना ऑन कॉपर, मतलब कॉपर के ऊपर जब क्रूजन होता है तो उसको हम ग्रीन पेटीना कहते हैं। क्रूजन माइल्ड क्रूजन भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। माइल्ड मतलब इट कैन बी रिकवर, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, एयर प्रेजेंट बट नॉट मॉइस्चर। माइल्ड क्रूजन में जो है वो जस्ट हमारे पास एयर होती है जिसकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है और क्रूजन टेक प्लेस हो, लेकिन इसमें मॉइस्चर नहीं होता जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा क्रॉनिक नहीं होता, ये माइल्ड होता है, ये आउटर सरफेस में होता है। जबकि क्रूजन कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्रॉनिक क्रूजन इट इज़ इरिवर्सिबल, ये दोबारा रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। एयर प्रेजेंट, इसमें जो एयर है उसके साथ मॉइस्चर भी मौजूद होता है जिसकी वजह से ये मेटल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। डैमेज कॉज्ड बाय क्रूजन, क्रूजन कॉज वेयर डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स एंड ऑटोमोबाइल्स। हम देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारी आयरन को हम ऐसे बाहर रख दें या मॉइस्चर हो अगर एटमॉस्फेयर में और एयर भी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता से क्रूड हो जाता है, मतलब उस पर रस्ट आ जाता है। It caused loss of $100 billion of economy of USA. Almost 20% of iron and steel is produced to replace rust iron. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी हम क्रूजन में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर एट एनोड एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर एट कैथोड, मतलब क्रूजन में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो एनोड पर होगा और रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर होगा। दिस थ्योरी, ये थ्योरी हमें बताती है कि अगर कोई भी मेटल इसकी प्योर स्टेट में मौजूद है तो ये क्रूड नहीं हो सकती, मतलब इसको क्रूड होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। ये कंडीशन है इम्प्योर मेटल, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर एयर, मतलब मेटल को इम्प्योर होगी तो इसमें क्रूड होगा, क्रूजन होगा, मॉइस्चर होगा या एयर होगी तो क्रूजन होता है। एग्जांपल देख सकते हैं, जो वाटर है अपने आयंस में तब्दील होगा। H+, कॉपर और एल्यूमिनियम, हमारे पास दो मेटल्स हैं, इसमें कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और एनोड के तौर पर एल्यूमिनियम है ऑक्सीडाइज होगा और एनोड के तौर पर काम करेगा, और कॉपर जो है कैथोड के तौर पर काम करेगा। एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर गेट रिड्यूस्ड। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हम एक मैकेनिज्म देख सकते हैं। इन क्रूजन सम पार्ट्स ऑफ मेटल एक्ट एज एनोड एंड सम एक्ट एज कैथोड, वाइल जो मॉइस्चर होता है वो एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू काम करता है, मतलब ये एनोड से इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड में ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से क्रूजन या रस्टिंग टेक प्लेस होती है। आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई, मतलब आयरन ड्राई एयर में रस्ट नहीं होता, मॉइस्चर होना चाहिए, और ये एयर फ्री वाटर में भी नहीं सकता, मतलब ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है ना रस्टिंग के लिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन एंड डिपॉजिटिंग ऑफ रस्ट ऑफन अकर एट डिफरेंट प्लेसेस एट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे पास आयरन का एक पीस हमारे पास एक ही है लेकिन दो डिफरेंट जगह पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, रस्ट ऑफ डिपॉजिटिंग दो डिफरेंट जगह पर भी हो सकती हैं, एक जगह पर नहीं। इफ़ देयर इज़ डेंट, अगर आयरन में हमारे पास डेंट प्रेजेंट है तो ये एनोड, मतलब अगर यहाँ स्मूथ सरफेस हमारे पास नहीं है तो अगर उसमें कोई डेंट पड़ जाता है आयरन में तो या वो जो डेंट होगा वो एनोड के तौर पर काम करेगा, जबकि जो आयरन के ऑक्साइड्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। आयरन जो है ये लो पीएच पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ी से रस्ट होता है। आयनिक सॉल्यूशंस में भी आयरन बहुत ज़्यादा तेज़ी से रस्ट होता है। इट रस्ट मोर क्विकली इन कंटेंट विद लेस एक्टिव मेटल, मतलब जो मेटल बहुत लेस एक्टिव होती हैं इनमें भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रस्ट होता है।
मोर स्लोली, और जो एक्टिव मेटल्स होती हैं उनमें ये बहुत कम है। एक्टिव मेटल कौन से हैं? एक्टिव मेटल मीन द कैपेसिटी ऑफ मेटल, मतलब किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो तो वो एक्टिव मेटल हो गई। सो एक्टिव मेटल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन। जो एक्टिव मेटल्स होंगी ना, मतलब अच्छी मेटल्स होंगी, मेटल्स क्या है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती है, ऐसे हम अच्छी मेटल्स कहते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करेगी आयरन को। इन सम केस आयरन एक्ट एज एनोड, एंड अदर केस एक्ट एज, मतलब एनोड के तौर पर भी काम कर सकता है और कैथोड के तौर पर। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो डेंटेड पार्ट है ये एनोडिक रीजन है, और जो स्मूथ सरफेस है ये कैथोडिक रीजन है। स्मूथ सरफेस में हमारे पास मॉइस्चर एरिया है, और एनोडिक रीजन में ये डैमेज पार्ट, ये एनोडिक रीजन है, इलेक्ट्रॉन है, आयरन जो है वो डिकम्पोज रिड्यूस होगा, और ये FeOH3 हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन बनाएगा, और उसके बाद आयरन जो है ये हाइड्रोक्साइड आयरन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3H2 यानी हाइड्रेटेड आयन, या इसे हम रस्ट भी कह सकते हैं। इसका मैकेनिज्म है, आयरन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और ऑक्सीजन, वाटर और इलेक्ट्रॉन ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। सो आयरन जो है ये आयरन मतलब 2Fe2 प्लस आयरन के आयन जो है ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएंगे, और देन ये 2Fe2O3H2, एक्स की जगह पे हम नंबर कोई भी, इसे हम रस्ट भी कहते हैं, या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। द लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर्म्ड एट सरफेस ऑफ द आयरन, मतलब जो आयरन की सरफेस होती है वो पोरस होती है, और ये क्रूजन को बहुत फैसिलिटेट करती है, मतलब इसके बढ़ाती है। यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एनोड से मैंने पहले भी आपको बताया कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव मेटल आयंस हैं ये रेड जो हैं, और ये नेगेटिव आयंस हैं। एनोड ये मेटल का सरफेस है, यानी एनोडिक एरिया से कैथोडिक एरिया की तरफ चार्जेस का फ्लो होगा। द मैकेनिज्म शो दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयंस एंड देयरफॉर रस्टिंग अकर रैपिडली इन वाटर, मतलब वाटर में रस्टिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। इन विंटर सीजन सॉल्ट्स लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड आर स्प्रेड ओवर रोड्स ऑफ कोल्ड एरिया, मतलब जो ठंडे इलाके होते हैं उनके रोड्स पर सोडियम क्लोराइड और इसको स्नो को बर्फ़ जहाँ पड़ी होती है उसको मेल्ट करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड मौजूद होते हैं। इट कॉज रैपिड क्रूजन, ये जो गाड़ियाँ होती हैं फिर उनमें ये क्रूजन को बहुत जल्दी फैलाता है। नाउ हम आयरन के अलावा दूसरी मेटल्स के क्रूजन को भी देख लेते हैं, जैसा कि एल्युमिनियम क्रूजन, कॉपर, सिल्वर। एल्युमिनियम क्रूजन, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है आयरन से, तो ये एनोड के तौर पर एक्ट करती है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक आयरन की प्लेट है, और उसके ऊपर हमारे पास जो एल्युमिनियम लेयर, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं या एल्यूमिना हम कहते हैं जिसे, वो एक लेयर बना लेती है। तो ये लेयर बहुत हार्ड होती है, कम्पैक्ट होती है, नॉट परमिएबल, मतलब ये अलाउ नहीं करती मॉइस्चर या एयर को अंदर दाखिल होने से। इट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करती है, ये आयरन के सरफेस होते हैं। तो इससे मतलब आयरन को हम क्रूजन से या रस्टिंग से बचाने के लिए एल्युमिनियम की लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग, पहले आयरन की खिड़कियाँ वगैरह होती थी तो वो बहुत ज़्यादा क्रूड हो जाती थी, आजकल हम लोग एल्युमिनियम की विंडोज़ यूज़ करने शुरू कर दें, मतलब एल्युमिनियम ही यूज़ करने हैं उसमें, तो उसमें क्रूजन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक हम बात डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैन नॉट वाटर शिप्स ऑफ एल्युमिनियम बिकॉज इट रिएक्ट विद सॉल्ट प्रेजेंट इन मैरिन, मतलब मैरिन वाटर में जो सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ एल्युमिनियम रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना देती हैं। सो इसकी जगह पे हम वाटर शिप्स में हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं जो कि उन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। कॉपर क्रूजन, कॉपर हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन आयरन, इट क्रूडेड मच स्लोली, मतलब ये बहुत कम क्रूडेड होता है, इसकी कम्पैक्ट लेयर होती है, नॉट पोरस होती है, नॉट परमिएबल, ये पिटीना लेयर बनाता है, और ये ऑयल और मॉइस्चर को एयर और मॉइस्चर को दाखिल होने नहीं देता। सिल्वर क्रूजन का भी सेम सीन है, ए हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हार्ड लेयर ऑफ Ag2S, इट क्रूडेड ओनली। सिल्वर जो है ये सिर्फ इस सूरत में या इस कंडीशन में क्रोडेड हो गए अगर इसके साथ कोई और मेटल प्रेजेंट हो। प्रिवेंशंस यानी कि क्रूजन से या रस्टिंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए हम कोटिंग, मेटालिक कोटिंग, अलॉइंग या कैथोडिक कोटिंग भी होते हैं। कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस बाय पेंट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, बट इवन अ स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ मेटल इज एक्सपोज ड्यू टू रिमूवल ऑफ पेंट, मतलब कोटिंग में हम पेंट की उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिससे ये रस्टिंग से बच जाता है। मेटालिक कोटिंग में फिजिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक आएगा, गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, गैल्वेनाइजिंग में लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन एंड लेयर ऑफ जो जिंक के ऑक्साइड होते हैं
वो जिंक मेटल को कवर कर सकते हैं, जिससे हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोमेटेरियल मेटल टू बी लेयर्ड अप, मतलब जो मेटल को हम उसके ऊपर लेयर कर रहे हैं उसे हम वो एनोड के तौर पर एक्ट करेगी, और जिसको हम उससे बचा रहे हैं मेटल ऑब्जेक्ट ऑन विच लेयर, जिसके ऊपर लेयर की जा रही है, वो कैथोड के तौर पर ही एक्ट करेगी। अलोइंग iron can also be protected from rusting by converting it stainless steel is alloy of iron with chromium, मतलब जो स्टेनलेस स्टील है ये क्रोमियम का अलॉय है, आयरन का अलॉय है क्रोमियम के साथ। इन दिस अलॉय आ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, मतलब रस्टिंग आयरन के ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि रस्टिंग को अवॉइड करती है। कैथोडिक कोटिंग इन दिस प्रोसेस मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इन इज़ कनेक्टेड विद एक्टिव मेटल। इलेक्ट्रिक मेटल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को और बहुत जल्दी लूज़ करें। द प्रोटेक्टर मेटल, जिस मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी। द प्रोटेक्टिव मेटल शुड हैव लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड शुड एक्ट एज एनोड, मतलब वो एनोड के तौर पर काम करेगी। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट क्रूजन। इसमें हमने क्रूजन की डेफिनेशंस देखी, एग्जांपल्स, क्रॉनिक एंड माइल्ड क्लूजन देखा, इसके साथ डैमेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी मैंने आपको बताई और इसकी कंडीशंस बताई, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका पूरा मैकेनिज़्म, मतलब ये कैसे रस्ट करता है और किन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा जल्दी से रस्ट करता है, इसका मैकेनिज़्म पूरा, इक्वेशंस। आयरन के अलावा हमने कुछ मेटल्स देखे जैसे एलुमिनियम क्रूजन, कॉपर, सिल्वर, और प्रिवेंशन में हमने देखा कि हम इसको क्रूजन को कॉटिंग, मेटालिक कोटिंग, कैथोडिक कोटिंग से, एलॉइंग से बचा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।